आसान है। में जुड़े हुए समस्त विद्यालयों के शिक्षक जिनका विज्ञान के प्रति रोचकता और रुचि के अनुसार हम अपने आसपास अंधविश्वास की इन दूरियों को मिटाने के लिए प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित हमारे वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार आज होने जा रहा है। तो आप सभी जो विज्ञान के शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक जो विज्ञान के प्रति अपनी रुचि बनाए रखते हैं, उनका आज के इस वेबिनार के माध्यम से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ आज का यह वेबिनार, यह कार्यक्रम आपके बीच रखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे साथी के रूप में सहायक नोडल अधिकारी शाहिद अंसारी सर और सहायक नोडल अधिकारी मनोज उसरेठे के साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी विज्ञान शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन है। इसके साथ आज हम इस बारे में सबसे पहले चर्चा करना चाहते हैं कि हमें जो यह कार्य आगामी तिथियों में करना है, इसमें हमारे पास में कार्यालय का जो निर्देश पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें साला स्तर पर हमें 2 तारीख को साला स्तर पर यह कार्यक्रम अपने विद्यालय स्तर पर करवाया है। उससे चयनित विद्यार्थियों को विकासखंड स्तर पर 6 तारीख को हमें अपने विकासखंड स्तर पर प्रत्येक चयनित विद्यार्थियों को यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में यह कार्यक्रम दिया जाना है। इसी आधार पर विकासखंड स्तर से चयनित विद्यार्थियों जिला स्तर पर 10 सितंबर 2024 को जिला उत्कृष्ट विद्यालय में यह कार्यक्रम पूर्ण होगा। आप सभी अपने विद्यालय के अंतर्गत इस कार्यक्रम को संपूर्ण करते हुए इसके संबंध में जो आपके प्रतिवेदन है वो भी कार्यालय को 10/9/2024 तक जमा करना सुनिश्चित किया जाना। आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के साथ आज का यह कार्यक्रम हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम आपके साथ आज की इस विज्ञान की संगोष्ठी के अंतर्गत शाला स्तर पर समस्त प्रशिक्षित शिक्षक अपने स्कूल में इन प्रयोगों का समस्त विद्यार्थियों के समक्ष प्रदर्शन कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे। विद्यार्थियों को प्रयोग के बारे में अच्छे से समझाकर आवश्यक प्रयोग हेतु अपने पास जो किट है उसकी नवीनता लेते हुए इस वर्ष भी हमें यह कार्यक्रम आयोजित करना है, जिसकी आगामी तिथि आपको पत्र के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं एक ही प्रक्रिया को जोड़ने के साथ हमारे साथी सहायक नोडल अधिकारी मनोज उसरेठे सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। और आज के इस जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है, इस कार्यशाला में हमारे सभी विज्ञान शिक्षक साथियों का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के चमत्कारों के माध्यम से स्कूली बच्चों का ज्ञानवर्धन करना है, विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है और प्रयोगों को समझने हेतु सरल बनाना और जनसामान्य में व्याप्त जो अंधविश्वास है हमारे समाज में उसको दूर करना। कई ऐसी घटनाएं हैं दैनिक जीवन में जो घटती हैं जिन्हें हम चमत्कार मान लेते हैं। इन्हीं घटनाओं का फायदा उठा करके कुछ ढोंगी
जो है इन चमत्कारिक घटनाओं से गांव की भोली भाली जनता के बीच जादुई रूप में प्रदर्शित करते हैं और अपने आप को एक सिद्ध का साबित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिन घटनाओं से ये जो ढोंगी बाबा या पंडे हैं इन घटनाओं को गांव की जनता के बीच प्रदर्शित कर उनके घर के भूत को भगाने, उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा कर उन्हें अपने झांसे में ले आते हैं और फिर ठग लेते हैं, जबकि ये जादू नहीं, विज्ञान की चमत्कारिक घटनाएं हैं। उल्लेखनीय है कि विज्ञान में भूत का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि विज्ञान की इन चमत्कारिक घटनाओं का प्रदर्शन स्कूली बच्चों के बीच सतत रूप से किया जावे और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत होगी तथा उनके बौद्धिक ज्ञान में भी वृद्धि होगी। साथ ही बच्चों के माध्यम से इन घटनाओं का प्रचार प्रसार जनता के बीच भी हो सकेगा और जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने में सहायक होगा तथा भोली भाली जनता को ठगने से भी बचाया जा सकेगा, क्योंकि ये घटनाएं विज्ञान के प्रयोग की हैं और इन प्रयोगों को हम कक्षा 9वीं और 10वीं की विज्ञान की विषय वस्तु में पढ़ाते भी हैं, 11वीं 12वीं की विज्ञान की विषय वस्तु में भी पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं से भी हमें एक तो प्रयोगों के माध्यम से घटना समझने में और घटनाओं के माध्यम से प्रयोगों को समझने में दोनों प्रकार से कहीं ना कहीं विद्यालय स्तर पर बड़ा मतलब हम प्रभावी ढंग से बातों का क्रियान्वयन करा सकते हैं। अतः हमारे जितने विज्ञान साथी जो आज इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं, ये सभी जितनी चमत्कारिक घटनाएं हैं इनको सीखें, समझें, करके देखें, क्योंकि हम विगत कई वर्षों से इन घटनाओं को कर रहे हैं, इन प्रयोगों को करके दिखा रहे हैं और जब हम जितना बार-बार इनका प्रदर्शन बच्चों के बीच करेंगे, तो इन घटनाओं की या इनकी जो चमत्कारिक घटना का जो इनके पीछे विज्ञान जो छुपा हुआ है, उस विज्ञान को हम बच्चों को जब समझाएँगे तो बच्चों के माध्यम से समाज तक हम आसानी से इस बात को पहुँचा सकते हैं। तो सभी साथी जो है इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी हम इन घटनाओं को करें, साथ-साथ में इनके पीछे का विज्ञान तो बताएँ ही, साथ में कैसे ये अंधविश्वास फैलाने में कारगर या किस प्रकार से इससे अंधविश्वास दूर किया जा सकता है, इस बात को भी बताएँ। हम लोगों को जो एक बुकलेट मिली है जिसमें हम लोग जादू नहीं विज्ञान है का से पहली बार जब से शुरू हुआ है तब से हम लोगों के पास है। उसमें जो एक सर्वे का प्रसारण भी किया गया था, एक रिपोर्ट दी गई है कि सर 2000 से 1 से लेकर के 14 तक की 14 वर्ष की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि भारत में 2290 महिलाओं की मौत का कारण जादू टोना व अंधविश्वास है, जिसमें मध्य प्रदेश में 234 मौतें दर्ज हैं, जिसका कारण भी समाज में व्याप्त अंधविश्वास या जादू टोना है। तो आप देखिए जो सर्वे की रिपोर्ट किताब में पब्लिश की गई थी, तो इसका पीछे मूल उद्देश्य यही है कि कहीं न कहीं ये जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास जो फैला हुआ है या जो जादू टोना वाली जो चीजें हैं जिनका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता है, उसके बाद भी हम समाज में आज भी इन सब चीजों को देख रहे हैं। तो इन जितनी इसमें गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को हम क्रम से एक बार आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां हम लोगों के पास यहाँ दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास जो पूरा इसमें प्रिंटेड जो गतिविधियां हैं उनमें सभी को नमस्कार। आज के इस जादू नहीं विज्ञान में आपका स्वागत है। जिला स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत आप सबसे पहले तो जो आपका स्क्रीन है उसमें एक एरो नीचे दिया हुआ है, उस एरो को यदि आप टच करते हैं तो आपको वीडियो भी दिखने लगेगा। थोड़ा सा जानकारी का अभाव रहता है। स्क्रीन में आपको एक तो अनुक्रमणिका दिख रही है, जो चमत्कार आपको दिखाने है उसकी एक लिस्ट दिख रही है, उसके नीचे एक एरो दिख रहा होगा, उसको यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से वीडियो भी दिखने लगेगा, तो दोनों स्क्रीन में आपको चालू हो जाएंगे। आप चेक कर लीजिए। इसके बाद की कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय श्रेष्ठ सर को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद शाहिद सर, आप क्योंकि हमारे तकनीकी साथी हैं, तकनीकी रूप से एक्सपर्ट, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी आपके साथ साझा किया। हम लोगों के पास जिन जादू नहीं विज्ञान है समझना समझाना आसान है की गतिविधि के अंतर्गत जिन गतिविधियों को हम बच्चों के बीच लेके जाने वाले हैं, उन गतिविधियों को एक बार जो है यहाँ पर पहले हम अनुक्रमणिका जो दी हुई है उसके माध्यम से हम देखेंगे।
उसके बाद फिर हम एक-एक गतिविधियों को, इनमें से जो गतिविधियाँ डेमोन्स्ट्रेट करके आपके बीच लाई जा सकेगी यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से, उनको भी चर्चा करेंगे। और बाद में साथ ही साथ में फिर इनके पीछे का जो विज्ञान है वो भी समझने की हम लोग जो है समझेंगे। आप लोगों देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को अतिथियों का चमत्कारिक तरीके से स्वागत करना जो है वो दिया हुआ है, और उसके बाद फिर नजर उतारने वाला एक गतिविधि हम लोगों के बीच यहाँ दी हुई है। इसके बाद फिर अगली गतिविधि मंत्र शक्ति से आग उत्पन्न करना, फिर मंत्र शक्ति से पानी में आग लगाना, मंत्र शक्ति से ही नारियल की जटा में आग लगाना, फिर पीलिया झाड़ना, फोटो से भभूत गिरना, नींबू काटने पर खून निकलना, बोतल से ऑक्सीजन गैस निकालना, एलिफेंट टूथपेस्ट बनाना, हाइड्रोजन गैस बनाना, लाल टीका लगाना, कांच गायब करना, हवा में खाली हाथ हिलाकर भभूत निकालना, ये हाथ की कला के अंतर्गत रखा गया है। द्रव नाइट्रोजन के चमत्कार, कांच की बोतल को काटना, थर्माकोल गायब करना, अंडे को खड़ा करना, पेपर को जलाकर शब्द निकालना, सोना के गहने साफ करने पर सोना की मात्रा घट जाना, रंगीन धुआं बनाना, हथेली पर कपूर जलाना व जलता हुआ कपूर खाना, जादुई तरीके से पानी गायब करना, कुएं या तालाब के पानी का गर्मी में ठंडा या सर्दी में गर्म लगना, अंगारों पर चलने के बावजूद पैरों का ना जलना, भूमि में समाधि लेने के पीछे का विज्ञान, बोतल से बलून फुलाना, पीली भभूत बनाना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रयोग, और नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक को मारने पर दूसरे के द्वारा पीछा करने का विज्ञान। ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें वास्तव में तो विज्ञान है, मगर ये देखने पर चमत्कार लगती हैं। चमत्कार मानते हुए हम लोग कई बार ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसी कारण इन सारी गतिविधियों के पीछे का जो विज्ञान है वो आपको हम बच्चों के बीच जब प्रदर्शन करें तो उस विज्ञान को जरूर बताना है। जैसे देखिए, हम लोग ये सारी जब अगली विषय वस्तु की तरफ जाते हैं तो जो अतिथियों का चमत्कारिक तरीके से स्वागत करने वाली गतिविधि है, उस गतिविधि वो वास्तव में हमारी अम्ल क्षार की क्रिया यानी उदासीनीकरण क्रिया को प्रदर्शित करती है। नजर उतारने वाला जो विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान से संबंधित निर्वात, गुरुत्वाकर्षण बल, चूसक बल या ज्वलनशील और अज्वलनशील गैसों से संबंधित है। मंत्र शक्ति से आग उत्पन्न करने वाले दो प्रयोग एक्चुअल में है, चाहे पानी में आग लगाएं या नारियल के जटे में। ये पोटेशियम परमैंगनेट और एक सोडियम धातु की अलग अलग दो अभिक्रियाओं के द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन की जो क्रिया होती है उस क्रिया से भी आग उत्पन्न होती है, और सोडियम धातु की जब पानी के साथ क्रिया होती है तो उससे भी अंगार उत्पन्न होती है। तो ये दोनों प्रकार की घटनाओं से भी हम आग उत्पन्न करने वाला जो चमत्कार लोग दिखाते हैं उसको विज्ञान की घटना से जोड़कर बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पीलिया झाड़ना वाली जो गतिविधि है वो रक्त के संगठन और आम की छाल का गुण, ये दो चीजें इससे आप उसमें बच्चों को बता सकते हैं। फोटो से भभूत गिरना जो है, ये अमलगम जो हम लोग पढ़ते हैं मरकरी के अंतर्गत धातु अधातु वाले अध्याय में, तो उससे भी रिलेटेड आप इसको बता सकते हैं। फिर नींबू काटने पर जो खून निकलने वाली गतिविधि है, ये गतिविधि जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी रक्त का संगठन, नींबू का औषधीय उपयोग और अम्ल से संबंधित प्रयोग है। इसके पीछे का विज्ञान आप बच्चों को बता सकते हैं। बोतल से ऑक्सीजन गैस निकालने वाला जो प्रयोग है ये रसायन विज्ञान से संबंधित है, और इसमें ये ऑक्सीकरण की क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा करवाई जा रही है, ये आप बता सकते हैं। एलिफेंट टूथपेस्ट बनाने वाला जो गतिविधि है ये साबुन से संबंधित है, ऑक्सीकरण क्रिया इसमें है। हाइड्रोजन गैस बनाना जो है ये रसायन विज्ञान अम्ल क्षार की धातुओं के साथ क्रिया से संबंधित है। फिर लाल टीका लगाने वाली अभिक्रिया ये भी रसायन विज्ञान से है, और ये बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है। उपसहसंयोजी बंध को भी हम इस अभिक्रिया के द्वारा
समझा सकते हैं बच्चों को। कांच गायब करना रसायन और भौतिक विज्ञान से संबंधित अभिक्रिया है। कांच का संगठन एवं निर्माण अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह से समझाया जा सकता है। फिर हवा में खाली हाथ हिलाकर भभूत जो निकालना है, ये खनिज लवण से संबंधित है। आप इसे अपने विषय से जोड़कर बता सकते हैं। द्रव नाइट्रोजन के चमत्कार, पदार्थ की अवस्थाएं, ऊष्मा का स्थानांतरण, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ताप का प्रभाव, इन घटनाओं वैज्ञानिक घटनाओं से जोड़कर इसे बताया जा सकता है। कांच की बोतल को काटने वाली जो क्रिया है, गतिविधि है, उसको तापानुशीतन क्रिया से आप समझा सकते हैं। तापानुशीतन अभिक्रिया। थर्मोकोल गायब करना, ये भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत है। और कीटोन या एसीटोन का चूंकि हम इसमें यूज करते हैं, तो ये आप भी बता सकते हैं। अंडे को खड़ा करना, ये गुरुत्वाकर्षण बल और परासरण दो क्रियाओं को समझाने के लिए हमारी काफी हेल्प करती है। पेपर को जलाकर शब्द निकालना, ये रसायन विज्ञान से संबंधित है। ज्वलन ताप और संतृप्त घोल पर आधारित है। सोना के गहने साफ करने पर सोना की मात्रा घट जाना, ये तो वास्तव में सबसे ज्यादा हमारे ग्रामीण अंचलों में सोना के गहने की साफ सफाई को लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं और अपने महंगे महंगे आभूषणों का नुकसान कर बैठते हैं। ये विद्युत अपघटन और विद्युत रासायनिक श्रेणी संचारण, इन तीन महत्वपूर्ण घटनाओं को आप बच्चों को इसके माध्यम से समझा सकते हैं। इसी प्रकार रंगीन धुआं बनाना जो गतिविधि है, ये रसायन विज्ञान, सुक्रोज जब जलता है तो इसको लेकर के आप बता सकते हैं। हथेली पर कपूर जलाना और जलता हुआ कपूर खाना, ये रसायन विज्ञान से संबंधित ऊष्मीयमान, बाष्पीकरण, ज्वलन ताप और जलने में सहायक गैसों से संबंधित है। जादुई तरीके से पानी गायब करना, ये धातु वाले चैप्टर से जोड़ करके आप इसको समझा सकते हैं। फिर कुएं या तालाब के पानी का गर्मी में ठंडा एवं सर्दी में गर्म लगना, ये ऊष्मा का स्थानांतरण से संबंधित पाठ्य वस्तु है। धन्यवाद सर। आप सभी हेलो हेलो हेलो। जैसा कि सर अभी बता रहे थे आप, तो वो जो अंतिम वाली बात सुनाई दी, जिसमें कुआं तालाब के पानी ठंडा एवं सर्दी में गर्म लगना। सर आपकी जो पोस्टिंग है वो भी तामिया विकास खंड से संबंधित है। तो हमारे पास कभी कभी इस प्रकार की भी लोगों के द्वारा ये बातें बताई जाती है कि एक ऐसा स्थान है उस जगह पर जहाँ पर ऐसा पानी स्रोत से प्राप्त होता है कि यदि उसमें पुटली बांध के दाल या चावल डाल दिए जाएं तो वो पक जाते हैं। तो क्या ये भी एक बात हमारे विश्वास की है, अंधविश्वास की है, कि क्या इसमें भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई विज्ञान छिपा हुआ है? तो मैं आदरणीय उसरेडे सर से ये बात को समझना चाहूंगा कि हमारे आसपास भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं हैं, पर उन घटनाओं में एक शाश्वतता है और उन्हें बनाए रखना चाहिए, वो हमारा विश्वास है। परंतु इस बात को भी मानना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की अंधविश्वासिता ना हो और वो विज्ञान के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाए रखने का काम कर पाए। तो मैं आदरणीय उसरेटे सर से समझना चाहूंगा कि उस संबंध में हमें कि क्या उसमें विज्ञान का रहस्य छुपा हुआ है। धन्यवाद सर। सर जैसा आपने कहा जो गर्म पानी से संबंधित चित्र, तो जब हम लोग मेरी यहाँ फर्स्ट पोस्टिंग थी चावल पानी में, उसी से जब झिरपा से हम लोग चावल पानी जाते हैं, तो उससे झिरपा से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक अनहोनी ग्राम पंचायत, अनहोनी के अंतर्गत, जिसे हम लोगों के इस तरफ पे लोग अमोनी समोनी के नाम से भी लोग जानते हैं, वहाँ एक कुंड है। उस कुंड से मतलब निरंतर गर्म पानी निकलते रहता है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर मतलब क्योंकि जो आस्थावान लोग हैं वो तो सभी लोग मानते ही हैं, आस्था उस क्षेत्र में जैसा भी सर ने कहा वो चल मानते सभी लोग ही हैं। और सच्चाई ये है कि उस पानी में जब हम लोग वहां उस कुंड के आसपास खड़े होते हैं तो हमें गंधक
या सल्फर की गंध भी वहां से उस पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में उस क्षेत्र में पूरे जहां जहां पानी निकल रहा है और जहां से वेपर्स निकलते हुए दिखती हैं, तो उनसे गंधक की गंध आती है। विज्ञान के उसमें जो है विज्ञान के प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक दो बार उस बड़े लेवल पे भी उस पानी को लेकर के लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है। इस एक प्रोजेक्ट में एक निर्मल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जब प्रोजेक्ट बनाया था, उस समय मैं भी वहीं पोस्टिंग में था, तब हमने देखा था। उन लोगों ने उसका टेस्ट कराया था, वहां पे सल्फर की मात्रा भी मिली। तो कहीं ना कहीं वो त्वचा रोग के लिए तो उस पानी का बड़ा मतलब मान्यता जो है वो सही भी है और माना भी जाता है। मैं सर को फिर पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ। सर, आपकी बात से ऐसा समझ में आया कि ये जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं इसमें विज्ञान के अंश छुपे हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि वहां पर सल्फर की मात्रा चट्टानों में ज्यादा है, और इस प्रकार जब भी पानी उससे संपर्क में आता है तो वो अपनी ऊष्मा पाकर गर्म हो जाता है। इसलिए पानी जो है वो अविरल रूप से वहाँ गर्माहट के साथ प्राप्त हो रहा है। और जो त्वचा संबंधी बातें हैं, जैसे फंगस इन्फेक्शन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सल्फर जो है वो एंटी फंगल के रूप में त्वचा से उसका विकार दूर कर देता है। ऐसा विश्वास लोगों के साथ शाश्वत रूप से चला आ रहा है। परंतु ये भी उतना ही शाश्वतता है इसमें कि इसमें विज्ञान का रहस्य है। यदि विज्ञान के इस रहस्य को हम लोगों के साथ समझें तो इस प्रकार से हम और अच्छे से अपने, चूंकि हमारे आसपास के स्रोतों में है, तो हमारा जानने का आपसे ये प्रयास था। आगे की चीजों को हम जारी रखेंगे। मैं अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ शाहिद अंसारी सर। साथ ही यहाँ पे अपन देख रहे हैं इस क्रमणिका में अंगारों पर चलना के बावजूद पैरों का न जलना, ये भी 9th और 10th से संबंधित है। और इसमें भी कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान छुपा हुआ है। ज्वलन ताप एवं समय पर आधारित ये प्रयोग है। और इसी प्रकार से भूमि में समाधि लेने के पीछे का विज्ञान, इसके पीछे भी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान जुड़ा हुआ है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। 9th-10th में इसका अध्यापन हम कराते हैं बच्चों को। बोतल से बलून को फुलाना, ये रसायन विज्ञान से संबंधित है। इसमें एसिटिक अम्ल, जिसको हम सिरका के नाम से जानते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग इसमें किया जाता है। 9वीं या 10वीं में ये विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिकल है। इसमें हम बगैर बलून को फुलाए और बोतल में ये केमिकल यदि डाल देते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन गैस। वो ऑक्सीजन गैस से वो जो गुब्बारा है वो फूल जाता है। फिर इसके बाद पीली भभूत का बनाना, ये रसायन विज्ञान से संबंधित तीव्र अभिक्रिया इसमें होती है जिससे पीली भभूत आपको बनते हुए दिखती है। इसी प्रकार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रयोग, हवा में बेल्ट का लटकना, ये भी भौतिक विज्ञान से संबंधित एक एग्जाम्पल है। जो 9वीं 10वीं हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम बच्चों को अध्ययन कराते हैं, अध्यापन कराते हैं, और गुरुत्व केंद्र भार के बारे में हम बताते हैं। इसी प्रकार से नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक को मारने पर दूसरे द्वारा पीछा करने का विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित है, जिसमें हार्मोन्स और फोरोमोन्स तंत्रिका तंत्र के बारे में ये समझाया गया है। 9वीं और 10वीं के कक्षा में हम इसका अध्यापन कराते हैं। तो ये क्रमणिका थी जिसके अंतर्गत जादू ने विज्ञान के प्रयोग करना है। अब यहाँ पे बारी बारी से हम उस रेड्डी सर को आमंत्रित करते हैं कि वो जो रसायन विज्ञान है उससे संबंधित प्रयोगों को आपको बताएं कि किस प्रकार से उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों को समझाएं। और जब आप प्रैक्टिकल कराते हैं तो आप बच्चों को अपने सामने से उस प्रैक्टिकल को कराएं, ताकि यदि कोई घटना घटित होती है तो उसका हम तुरंत उपचार कर सकें। तो आपके संरक्षण में ये सारी जो जितनी भी गतिविधियां हैं वो संपन्न होनी चाहिए, ताकि बच्चे सीखें। और जैसा कि अभी हमारे डहरिया सर ने बताया कि जो शाला स्तर पर गतिविधि होना है उसमें भी आप सारे प्रैक्टिकल करके दिखाएं। और ये सभी प्रयोग आसानी से करके बताएं बच्चों को, और समझ में भी आए उनके बारे में, उनके पीछे का सिद्धांत भी अवश्य बताएं। और उसके बाद हम जब विकास खंड स्तर पे जाएं तो अपने शाला से एक बच्चे को आप, जो सर्वश्रेष्ठ बच्चा है, उसको चयनित करके ले जाएं। तो मैं उस रेटे सर को आमंत्रित करता हूं अगली गतिविधि के लिए। धन्यवाद सर। तो हम लोग जब भी हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हमारे यहाँ जो भी अगर आए हुए अतिथि होते हैं हम उनका स्वागत तो करते ही हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग ये जो पहली गतिविधि हमारी जादू नहीं विज्ञान है कि अतिथियों का चमत्कारिक तरीके से स्वागत,
इस चमत्कारिक तरीके से स्वागत करने के मतलब पूरी गतिविधि को हम लोग यहाँ पर चूंकि डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं आपके सामने, इसलिए देखिए हमने एक सीट लिया हुआ है। अभी आपको ये सीट पीछे दिखाई दे रही होगी, इसमें ये पूरी की पूरी ब्लैंक सीट आपके स्क्रीन पर अभी दिखने लगी होगी। ये ब्लैंक सीट पर जैसे ही हम, जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आए तो हम उनसे इसमें स्प्रे के माध्यम से या इसमें कुछ ऐसा इनसे वो करवाएं स्वागत। और जब जैसे ही हम इसमें स्वागत कराते हैं या कुछ स्प्रे कराते हैं तो ये इसमें कुछ अक्षर उभरने लग जाते हैं और इन अक्षरों को देख करके वो भी प्रसन्न होंगे और आपका ये चमत्कारिक स्वागत भी उनका हो जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने जो ये गतिविधि अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, ये अतिथियों का चमत्कारिक स्वागत, ये एक ड्राइंग सीट हम लोगों ने लिया और इस ड्राइंग सीट में हम लोगों ने, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम लोग इसमें एक सूचक का इस्तेमाल हम लोगों ने किया हुआ है। 2 सूचकों का इस्तेमाल इसमें अपनी गतिविधि में दिखाया है, एक है फेनोल्फ्थालीन और दूसरा है थायोमाल्फिथिलीन। ये दोनों के दोनों रंगहीन सूचक हैं और जब आप इनसे बहुत बारीकी से जब आप इसमें लिखेंगे, जो अक्षर हमें लिखना हो वो पहले से जब हम लिख के रख लें तो थोड़ी देर बाद ये जब सूख जाएगा उसके बाद उसमें कोई रंग दिखाई नहीं देता है। और उस रंग दिखाई नहीं देने से किसी भी जो अतिथि जिनसे हमें चमत्कारिक स्वागत कराना है तो उनको लगेगा कि यार खाली सीट पर लिखा हुआ कुछ अक्षर नहीं था और अचानक उन्होंने किसी पानी का स्प्रे किया और पानी के स्प्रे से उनको कलर से कुछ अक्षर उभरते हुए दिखाई दे तो वो वो भी मतलब हर्षित होंगे। और साथ ही साथ में जो है इस गतिविधि से हम जब पूरी ये गतिविधि करने के बाद बच्चों को हमें ये बताना है कि हमने इसमें जो है ये 2 सूचक रंगहीन सूचकों का इसमें इस्तेमाल किया था और जो रंगहीन विलयन जिसका हमने स्प्रे किया था वास्तव में ये रंगहीन विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा एक कंसंट्रेट हमने सॉल्यूशन बना के रखा है जो वास्तव में पानी के जैसे ही दिख रहा था मगर वास्तव में था क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जैसे ही हमने स्प्रे के माध्यम से स्प्रे किया तो फेनोल्फ्थालीन का जो डाइसोडियम साल्ट होता है वो गुलाबी कलर का होता है और इसी कारण से जो है ये गुलाबी अक्षर हमारे सामने प्रकट हुए। इसी प्रकार से अगर आप थायोमाल्फिथिलीन अगर आप यूज करते हैं सूचक के रूप में तो नीले रंग के अक्षरों के रूप में ये प्रकट होता है। इसकी गतिविधि से कोई भी व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार के अंधविश्वासी घटनाओं का भी प्रकट इसमें कर सकता है कि आसानी से वो कोई ड्राइंग सीट या कोरी सीट आपके सामने रख दे और फिर आपको बताई कि मैं आपके घर की कोई समस्या को लेकर के आप देखो कि जो समस्या है उस समस्या को हम हल कर रहे हैं। और जैसे ही जब आप उस ड्राइंग सीट को वो कुछ उसमें स्प्रे करें और उसके बाद उसमें कुछ अगर अक्षर प्रकट होते आपको दिखे या कोई प्रतिमा प्रकट होते दिखे तो हमें यकीन हो जाएगा कि सही में कोई ना कोई समस्या थी और उस समस्या के कारण हम परेशान हो रहे थे। तो इस प्रकार से जो है इस वास्तव में ये विज्ञान का प्रयोग है लेकिन इससे अंधविश्वास में भी कहीं ना कहीं लोग इसका जो लोग हैं वो फायदा उठा लेते हैं। तो मैं सर ये बात आपने जो बताया कि लोगों को अंधविश्वास बनाकर उनका फायदा उठाना, वास्तविकता में इस प्रयोग से ये प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार कोई पदार्थ की प्रकृति क्षारी है और अगर उसके साथ हम किसी सूचक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो शायद वह अपने रंग का प्रदर्शन करके अपनी प्रकृति को जो छुपी हुई है वो दिखा देता है। अब जन सामान्य के लिए ये रासायनिक पदार्थों की प्रवृत्तियां जो है वो उनके समझ से बाहर हो सकती हैं, इसलिए वो जल्दी उन बातों का विश्वास कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में उनको बहला फुसलाकर लोग बहुत जल्दी से ठगी का इस्तेमाल कर ले। तो हम अपनी कक्षाओं में जब अध्यापन कराते हैं सर तो कक्षा 10वीं में हमारे पास एक अध्याय है अम्ल क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्षार एवं लवण में इस प्रकार की प्रक्रिया को बताने के लिए हम उदासीनीकरण की जब प्रक्रिया बताते हैं और हायर एजुकेशन में जब हम 11वीं 12वीं में एक अनुमापन की प्रक्रिया में जब इनको लेकर चलते हैं तो अज्ञात विलयन का जब हम सांद्रता ज्ञात करते हैं तो उसके विलयन की भी रंग परिवर्तन सूचक से हम इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। तो हम अपने विद्यार्थियों के साथ उनके जुड़े हुए पालकों को भी यह